हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसको आप 3D के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं, जो आप लोगों का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 था, जिसमें कि हम आपको बता रहे थे 11.3 के बारे में, जिसमें कि आपको बताया था कि टोटल 11 को फॉर्मूला पढ़ना है ना। तो 11 को में हमने आपको 9 को फॉर्मूला तक पूरा एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे फॉर्मूला नंबर 10 और फॉर्मूला नंबर 11, यानी कि आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, अभी जल्दी से लाइक कर देना है, एक बार शेयर कर देना है और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि पढ़ना पहले क्या है, एक बार देख लीजिए इसको बढ़िया से। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें आज का जो फॉर्मूला नंबर 10 है या टॉपिक नंबर 10 है, ये है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी कि समतल से दिए गए बिंदु की दूरी निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। 1 नंबर के सवाल में आता है और 2 नंबर के सवाल में भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्या रहेगा कि एक वो पॉइंट दिए हुए रहेगा और एक प्लेन दिए हुए रहेगा। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोई प्लेन है, ठीक है, ये क्या है, एक कोई प्लेन है और इस पर यहाँ पे एक कोई पॉइंट दे दिया जाए और इस पर से कहा जाए कि इस पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो है आप दूरी निकालिए इस पर से। ठीक है, तो आपको हम एक बताए थे कि मूल बिंदु से नॉर्मल का जो दूरी होता है वो निकालना आपको बताया गया था। ठीक है, जब मूल बिंदु से दूरी का है तो आप ये तो आपको याद है ना, ये याद कीजिए, जिसको हम पी लिखते थे और बोले थे कि डी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा करके। ये कब, जब मूल बिंदु से दूरी पूछता था तब। लेकिन अब हम लोगों को क्या सीखना है कि मूल बिंदु से ना कह के कोई कोई बिंदु दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आपको दे दिया गया x1, y1, z1, ऐसे, और ये जो प्लेन है इसका समीकरण आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब बराबर के बाद डी, याद रखिएगा बराबर के बाद आपको देखना है, अगर बराबर के पहले है तो उसको राइट साइड ले जाइएगा, ठीक है ना। और तब अगर आपके इसके बीच का दूरी अगर आपसे पूछे, यानी इस डी का मान पूछे दूरी, तब इसके लिए फॉर्मूला यूज करिएगा, डी बराबर, करना क्या है, सामने सामने आपको गुना करना है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और माइनस में डी, और बटा में आपको लगा देना है रूट अंडर। रूट अंडर मतलब मापांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कुछ इसी तरह का फॉर्मूला आपको है, जो मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इसमें सिर्फ डी लिखा जाता है, बटा में रूट अंडर। इसमें भी वही चीज है, जैसे मूल बिंदु अगर रहे तो यहाँ x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, तीनों जीरो जीरो हो जाएगा। तो सोचिए ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो, यह भी जीरो, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। और ये मोड लगाया हुआ है तो निगेटिव तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो बात यही लगा। तो मूल बिंदु से पूछे अगर समतल के बीच की दूरी, तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। आप कोई अन्य पॉइंट पूछ दे, मतलब बिंदु दे दिया जाए 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके, और प्लेन दे दिया जाए और तब कहे इसके बीच की दूरी निकालिए, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करिए। बात समझ में आ गया। तो बस दोनों चीज आपको याद रखना है, सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि दोनों याद रखना है। मूल बिंदु से दूरी पूछे तो ये फॉर्मूला आप शॉर्टकट में लगा सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट से पूछे तो ये लगा सकते हैं। और हाँ, अगर मान लीजिए मूल बिंदु पर भी आप यही फॉर्मूला आप लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर 0 0 0 रखिएगा तो भी आपका आंसर उतना ही है। ठीक है, अब चलिए हम इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक उदाहरण नंबर, छोटा सा पहले उदाहरण देखते हैं। 1 नंबर का सवाल में या 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है कि बिंदु इतना की समतल इतना के से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इतना फ्रॉम द प्लेन इतना, यानी एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है और एक समतल यानी कि प्लेन भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लेन जो है नॉर्मल क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको आप बदल लीजिएगा। तो चलिए इसको हम बदलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आपको दिखाई दे रहा, मान लीजिए पॉइंट ए या पी कुछ भी करके 2 5 -3। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 5 और z1 का मान हो गया -3। ठीक है, और यहाँ जो प्लेन आपको दिखा है इसमें से आपको ABC निकाल लेना है। तो देखिए a का मान यहाँ से निकालिएगा, ये जो देख लीजिए, यहाँ से भी देख लीजिए, इसके साथ I के साथ, J के साथ, K के साथ, या अगर XYZ में रहता, जैसे इसको अगर हम, आप लोग को पता ही होगा, इसको कार्तीय रूप में ऐसे लिखते हैं, 6IJ की जगह XY लिख देते हैं, X 3Y प्लस 2Z बराबर के बाद 4, ऐसे इस फॉर्म में है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर फॉर्म आपको नजर आ रहा है, इसको कार्तीय में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ए बी सी का मान छाट लेना था। ए का मान आपको 6 लिखना है,
बी का मान देख लीजिए यहाँ पे -3 है तो -3 और सी का मान 2 है। और हाँ, डी का मान देखिए, याद रखिएगा बराबर के बाद रहना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर के पहले है तो उसको बाद में ले जाइएगा, ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी के मान 4 रहेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पिक्चर भी आपको बना देते हैं यहाँ से। मान लीजिए इसके बीच का दूरी आपको ये प्लेन कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसका दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, मान लीजिए 2 5 -3 और इसके बीच दूरी निकालना, और ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है 6x - 3y + 2z = 4, ठीक, और इसका दूरी निकालना। तो डी बराबर फॉर्मूला पहले आप लगाएंगे क्या, ax1 + by1 + cz1 माइनस में डी और बटा में √a² + b² + c², ये फॉर्मूला लगा देना है और इसमें आपको मान बैठा देना है। तो मान तो बैठा ही सकते हैं, ध्यान पूर्वक बैठाना होगा। और हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे मान बैठाना है। बस आपको सामना सामनी गुना कर देना है, एक्स में इससे, वाई में इससे और जेड में इससे, ठीक है। और डी तो वैसा ही रहेगा, तो सामने सामने गुना करिए। ये वाला इसको भी देखकर कर सकते हैं, 2 × 6 है ना, एक हमारे, या 6 × 2 लिख दीजिए, सीधा करके लिखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ए का मान देखिए 6 है, x1 का मान देख लीजिए 2 है, प्लस b का मान -3 है तो -3 गुना, और y1 का मान यहाँ से देख लीजिए 5 है, प्लस c का मान 2 है गुना, और आपको z1 का मान यहाँ से -3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाद में माइनस के बाद क्या है, ये d है, d का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिएगा, और बटा में √a² b² c²। तो a का मान कितना है, 6 का स्क्वायर, b का मान -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको आपको मोड लगा देना। इसका थोड़ा सा वैल्यू आपको ऊपर ही निकाल देते हैं, इसी में निकाल देते हैं। देखिए 6 दूनी 12 -5 × 15, ये समझ में आ रहा है, 3 × 5 = 15, और ये माइनस में 6 और माइनस में 4, ठीक है। और बटा में आप ये √अंडर देख लीजिए 36 + 9 + 4। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो दिखाई दे रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो बताइए कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, ठीक है। ये सब माइनस में है तो 12 में से 4 को घटा दीजिए तो 8, और ये सब जोड़ जार ऐसा कर लेते हैं, पहले माइनस को ही जोड़ लेते हैं। माइनस में देखिए, माइनस में ये 15 × 4 = 19, 6 × 25 यानी कि माइनस में 25 आ गया, और बटा में आप बताइए 36 × 4 = 40 और 49 का वर्गमूल निकल के आता है 7, ठीक है। और 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में 13, बट याद रखिए मोड है तो ये प्लस में ही निकलेगा, 13/7 ये आपका यूनिट आएगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस आपको इतना ही चीज करना है, बस ये याद रखना है कि एक बिंदु और एक समतल दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का दूरी का ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। याद रखिएगा डी का मान बराबर के बाद रहना चाहिए, अगर बाद है तो आप डी का मान उठा लीजिए और यहाँ पे बैठा दीजिए, अगर पहले है तो उसको बाद में ले चलिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए आपको कहीं के पे कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिए और देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। देखिए बिंदु 3 - 2 1 की समतल एतना से दूरी ज्ञात करिए। इस बार कार्तीय रूप में है या नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सेम आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग भी अगर इस सवाल को बना पाते हैं तो कमेंट कर लीजिए। थोड़ा सा हम इसको पहले ऐसे बता देते हैं, पिक्चर थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिए। ये कोई पॉइंट है 3 - 2 1, और ये कोई प्लेन है जो दिखाई दे रहा है 2x - y + 2z प्लस में 3 = 0। ये +3 इस बार दिया है तो इसको आप राइट साइड ले जाइएगा, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे x1 के मान छाट लीजिए। x1 के मान आपको दिखाई देगा 3 है, y1 के मान -2 है, और z1 के मान 1 है, ठीक है। इसमें से a b c थोड़ा छाटिए, तो a का मान देख लीजिए, a का मान 2, b का मान यहाँ से -1 और c का मान 2 है, ठीक है। और d का मान याद रखिए, जो +3 है राइट साइड ले जाएंगे तो -3 होगा, तो d का मान -3 लिखिएगा, ठीक है। बराबर के बाद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर के पहले अगर आ जाए तो उसको आप बाद में ले चलिएगा। जैसे हम इस चीज को ऐसे ले चलते हैं ना, 2x - y + 2z + 3 उधर आके -3, इससे हम लोग छाटे हैं, ठीक है। अब आप बस आपको करना क्या है, d का फॉर्मूला यूज कर देना है। फॉर्मूला देख लीजिए, ax1 + by1 + cz1 - d, और बटा में आपको पता ही हो गया होगा a² + b² + c², ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं आगे। देखिए a का मान सामने सामने आप इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक। a का मान 2 है गुने 3, b का मान -1 तो -1 गुने -2, c का मान 2 गुने z1 का मान 1 है माइनस, और d का मान इस बार -3 है तो माइनस माइनस मिल के +3 हो जाएगा। और ये बटा में आपके पास जो a² b² है, 2 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और मोड 1। ठीक है, अब इसी का आंसर निकाल देते हैं इस पिक्चर को डिलीट करके। ठीक है, देखिए इसको हटा देते हैं। अब इसका आंसर बता दीजिए कितना आएगा। देखिए अब थोड़ा सा इधर ही सोल्व कर देते हैं। तो ये 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। आ 2 में 1 से तो 2, अब प्लस में इस पर 3 रहेगा। बट्टा में इसका थोड़ा देखिए, 2 के स्क्वायर 4, 1 प्लस 4। ठीक है, ऊपर जोड़ लीजिए 6 2 8 10, 10 और 3 13, और बट्टा में 4 4 8 1 9, 9 और 9 आएगा। 9 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 3 आएगा, यानी 13/3 यूनिट। ये आपका आंसर है। इकाई कहने का मतलब आपको लगा देना है, क्योंकि दूरी में आप जानते हैं कहना उसका फीट होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, ऐसे करके। तो यूनिट आप लगा दीजिएगा, सीधा इकाई लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में अब हमें लगता है कि आप लोग को आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो अगले सवाल पर आ जाते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ये है आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक, यानी फॉर्मूला नंबर 11। ये आप लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, यानी कि एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण पूछेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप बात समझने का प्रयास करिएगा कि ऑलवेज हम लोग अभी तक क्या सीखा, 2 लाइन के बीच एंगल, 2 प्लेन के बीच एंगल, लेकिन इस बार क्या करा, एक रेखा दिया हुआ रहेगा और एक समतल दिया हुआ रहेगा, उसके बीच अगर एंगल कभी पूछे तो बस आपको एक चीज याद रखना है, कॉस हमेशा उसमें लिखते थे, इस कॉस के जगह पर आपको साइन लिख देना, फॉर्मूला जैसा के तैसा। जैसे देखिए, अगर पहले आपको हम बता दें, इसका फॉर्म आपको पता ही है, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको नजर आए, जैसे वेक्टर आर बराबर, रेखा कैसा होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और एक प्लेन आपको दिखाई देगा, तो प्लेन कैसा दिखाई देगा, तो आपको पता ही है, प्लेन जो है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी करके, ऐसा। ठीक है, या हो सकता है ये वेक्टर फॉर्म में आपको ऐसा दिखाई दे, या हो सकता है कार्तीय रूप में भी दिखाई दे सकता है, ऐसे x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। ठीक है, और दूसरा जो प्लेन देगा वो इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर के बाद मान लीजिए डी है। ठीक है, इस तरह से। तो सोचिए कि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल से कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल भी आप लिख सकते हैं, बस अर्थ है कि आपको दोनों में अंतर समझना है। ठीक ना, ये लाइन का है और ये किसका है, तो प्लेन का है। ठीक, अब यहाँ पर आप हमको बताइए, थोड़ा सा सोच समझ कर देखिए कि अगर आपसे पूछे एक रेखा दे देगा और एक प्लेन दे देगा, तब एंगल पूछे तो आपको करना क्या है कि बस आपको याद रखिएगा, कर से देखिए कि इसके लिए आपको याद रखना है साइन फाई। क्या लिखना है, साइन फाई। ऑलवेज हम लोग क्या पढ़ते थे, कॉस फाई, लेकिन अब हमको साइन फाई। और हाँ, इसमें आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आप बात को जल्दी समझ पाए। जैसे देखिए यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर यहाँ एन है ना, इसी के बीच आपको एंगल निकालना है। तो इसका इसके बीच एंगल निकालेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन, और आपको पता है मोड ऑफ वेक्टर बी और मोड ऑफ वेक्टर एन। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज कर देना है। साइन फाई इसलिए लिखा है क्योंकि आपको याद रखें, थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, यहाँ पर एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन दिया हुआ रहेगा और एक रेखा आप समझते हैं, जैसे इस पर नॉर्मल जो होता है ये, और अगर एक कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है। ठीक है, तो इसके बीच एंगल निकाला जाता है। ठीक है, इसके बीच, लेकिन वो क्या पूछ रहा था, एक रेखा और समतल के बीच ही, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये समतल थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, तो एंगल तो आपसे ये पूछ रहा है, लेकिन आपको ये जो है निकालना ये है। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए आपको बता रहे थे, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे थे, ये रेखा है और ये प्लेन के बीच, ये पूरा प्लेन है। ठीक है, ये पूरा आप समझिएगा कि प्लेन है, तो रेखा और प्लेन के बीच एंगल ये निकालना है। ठीक ना, ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, ये निकालना है। और आपको पता है ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये बताइए थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आप इसको कह सकते हैं, 90 माइनस थीटा आप ऐसे समझ सकते हैं, या इसको फाई कह सकते हैं। तो ये जो है आपको निकालेंगे किसका, ये नॉर्मल और ये लाइन के बीच एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या लगते हैं, इस थीटा है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको याद रखना है कि अगर रेखा कभी पूछे और एगो प्लेन दे दिया जाए, एंगल पूछे, तब आपको साइन लगाना है। अगर 2 रेखा रहे तो कॉस लगाना है, 2 प्लेन रहे तो ये कॉस लगाना है। ये साइन कब लगाएंगे, जब उलट पुलट के दे देगा, एगो रेखा और एगो प्लेन कर देगा, तब आपको साइन लगाना है। ठीक, यही अगर कार्तीय रूप में पूछे तो कार्तीय रूप में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हटाकर बताते हैं, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। देखिए अगर यही कार्तीय रूप में पूछे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन फाई बराबर, आपको सामने सामने गुना कर देना, इसका दिक अनुपात, इसका दिक अनुपात, दिक अनुपात, और इसका निकाल देना। ये सब समझते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो गुना कर देना है।
तो ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी प्लस सी कैपिटल सी, ये दोनों तो सेम दिखाई देगा, आपको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। और आपको करना क्या है, रूट अंडर इसका स्क्वायर, वही है A1 B1 C1 जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसको A1 B1 C1 इसको A2 B2 C2 माने तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बटा में आप इसका क्या लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और मोड बंद, और इसका मान निकालिए, इससे आपको एंगल निकल जाएगा। यहाँ पर फाई इसलिए चेंज कर दिया गया ताकि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। वहां पर ऑलवेज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉस कॉस कॉस, लेकिन यहाँ पर हमको साइन पढ़ना, इसलिए क्योंकि एक रेखा और एक आपसे प्लेन दिया रहेगा, तब आप ऐसा इस्तेमाल करिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं, क्योंकि एक साल जो है ना इसी से क्वेश्चन जो है 5 नंबर के पूछ दिया था, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए एग्जांपल्स देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि रेखा आपको दिखाई दे रहा है x+1/2 y/3 बराबर z-3/6 और एक समतल इतना के बीच कोण पूछ रहा है। तो देखिए एक रेखा है और एक समतल है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये इतना तो याद रखिएगा कि एक रेखा रहे मतलब एक लाइन और एक प्लेन रहे तो आपको साइन फाई लगाना है, ठीक है। तो साइन फाई लगाना है, उससे पहले आप थोड़ा सा मान छाट लीजिए। तो आपको पता है इस बटा वाला होता है ये ए बी सी ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान हो गया 2, बी का मान 3 और सी का मान 6 हो गया, ठीक है। कैपिटल ए निकाल लीजिए इसमें से 10, कैपिटल बी 2 और कैपिटल सी -11, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कैपिटल ना लिखे, यहाँ पर A1 B1 C1 भी कर सकते हैं, A2 B2 C2 भी कर सकते हैं, ठीक। बस याद रखिएगा इसमें आपको क्या लगाना, साइन फाई लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। आप सामने सामने गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 10 प्लस 3 गुने 2 प्लस 6 गुने -11 और बटा में आपको मोड रूट अंडर ऐसे करके लगाना है। इसका एक स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये इसका में 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। सोचिए यही सवाल अगर आपसे पूछ दे 5 नंबर में तो कितना अच्छी बात है ना। एकदम पूछा था 10 दूनी 20 प्लस 3 दूनी 6 माइनस में 66 और बटा में आएगा ये कितना आएगा 36 4 40 9 49 49, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 49। और इसका देख लीजिए 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121 और 4 125 और 100 यानी 225 आएगा, ठीक है 225। इसी को बाहर करेंगे तो बताइए 26 में से ये घटा लीजिए तो 60 यानी 40 आना चाहिए, माइनस में है तो मोड है तो प्लस में ही लिखेंगे। याद रखिएगा ये माइनस में 60 तो 20 में से 60 घटेगा -40, लेकिन मोड है तो प्लस में, और 7 गुने ये कितना आएगा 15। अब इसको आप काट दीजिए थोड़ा सा, ये तो कट सकता है, 3 पचे 15 और 8 पचे 40, तो कितना आएगा 8/7 और हाँ यहाँ पे साइन फाई आपको निकालना क्या है, फाई का मान तो लिखेगा फाई बराबर साइन इनवर्स 8/21 और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इतना आप बनाइएगा तो सोचिए 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर 2 गो प्लेन का है या 2 गो लाइन का है तो कॉस कॉस याद रखिएगा। साइन कब लगाना है, जब एक रेखा और एक प्लेन रहेगा तब। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। ऐसा करते हैं एक और सवाल ले लेते हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ समझ पाए। देखिए एक और सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट कि एक रेखा ये दिखाई दे रहा है और तल ये दिखाई दे रहा है, इसके बीच न्यून कोण पूछा जा रहा है और ये हम आपको बता दें 2019 में इस तरह के सवाल पूछा था, ठीक है। चलिए इसको बनाते कैसे हैं समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेखा है और एक प्लेन है, तो पहले आप मान छाट लीजिए। ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का मान आप समझ पा रहे 0 है ना, इसके बट्टा वाला और उसके बाद कैपिटल ए इसमें से छाटिएगा 2, कैपिटल बी 1 और कैपिटल सी, देखिए इसमें जेड नहीं है तो याद रखिएगा 0। और बस आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, साइन फाई, और साइन फाई में आपको फॉर्मूला आप चाहे तो लिख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी प्लस सी इंटू कैपिटल सी और बटा में रूट अंडर करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट अंडर करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो दोनों को स्मॉल अगर लिखना चाहें तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे लिख दीजिएगा जो पहले आप पढ़े थे, ठीक है। सामने सामने आपको गुना करना है 1 गुने 2 प्लस 3 गुने 1 प्लस 0 गुने 0 और बटा में आप समझते हैं मोड पहला का इसका, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर फिर रूट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर मोड बंद। अब इसको थोड़ा वैल्यू निकालिए, 2 प्लस 3 प्लस 0 बटा में 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 रूट 10 और रूट कितना आएगा 4 1 5, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा वैल्यू आगे निकालते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं कोना में। तो ये बताइए साइन फाई बराबर बताइए ये 3 2 5 और बटा में कितना आएगा 10 पचे 50 है ना, रूट में 10 पचे 50 25 दूना 50 यानी 5 रूट 2 आएगा। इसको आप काट दीजिए
तो इसे आप सोच लीजिए साइन फाइव बराबर 1/√2 आएगा। क्या आपको पता है 1/√2 जो होता है साइन कितना डिग्री का मान होता है? तो ये 45 डिग्री का होता है, यानी π/4 आपका आंसर है। इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको एक बार बस इतना ही याद रखना है कि एक रेखा और एक प्लेन का एंगल पूछे बीच में तो आपको साइन लगाना है, बाकी सब सेम प्रोसेस से आपको बना देना है, ठीक ना। तो हमें लगता है बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं आगे, देखिएगा आगे एक लास्ट, ये टॉपिक तो आप लोग का समाप्त हो गया। अब आप एक्सरसाइज को क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। हम आपको फिर करेंगे क्या, नेक्स्ट जो आप लोग का आएगा अब 11.3 का क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाएंगे। अगर आप इस पूरा पार्ट 1 से लेके पूरा देख लिए प्लेन का 11 फॉर्मूला अगर आप देख लिए तो आसानी से बना सकते हैं। लास्ट में एक BVI नोट्स हम बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके है। ऑब्जेक्टिव में आप से डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको याद भी रखना है कैसे, समझिएगा ध्यानपूर्वक इस बात को समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ XY प्लेन यानी XY तल का समीकरण अगर आप पूछे, देखिएगा ध्यान से, ये प्लेन पर आप थोड़ा सा गौर से देखिए। XY प्लेन हो सकता है, YZ प्लेन रहे, हो सकता है ZX प्लेन, 3 गो रहेगा, ठीक है। XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। तो इसका जब समीकरण कभी पूछे तो इसमें जो गायब रहेगा ना उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। जैसे XY है तो गायब Z है तो लिखेंगे Z बराबर 0। ये प्लेन का इक्वेशन होगा। अगर इसका प्लेन का इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो इसमें गायब कौन सा है, देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आपको याद क्या रखना है कि अगर जो गायब हो उसको 0 के बराबर, तो YZ है तो इसमें गायब कौन है, X, तो X बराबर 0, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। और इसमें देखिए अगर मान लीजिए ZX है तो इसमें गायब कौन है, Y बराबर, तो Y बराबर 0। बात समझ में आया। इक्वेशन पूछे तो इतना याद रखिएगा, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, जो गायब उसके बराबर 0 आप लिख दीजिएगा, वही आपका ऑप्शन होगा। 1 नंबर के सवाल में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद जरूर रखिएगा क्योंकि इसमें समय भी नहीं लगेगा ज्यादा बनाने में, थोड़ा सा याद रहेगा तो, और याद करना भी आसान है। XY है तो जो गायब है उसको 0 के बराबर। इसी में एक थोड़ा सा उलट के पूछ देता है, क्या पैरेलल करके पूछ देता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन। देखिए XY प्लेन तो है लेकिन इसमें आपको क्या लगा देगा, पैरेलल लगा देगा, सब में पैरेलल लगा देगा। तब क्या करिएगा, याद रखिएगा जो गायब है वही आपको लिखना है। गायब क्या है, Z है तो Z गायब है तो बस 0 ना लिख के कोई अंक लिख देना है। कोई भी अंक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो उसके जगह पर हम K का इस्तेमाल करिएगा, कांस्टेंट लगाइएगा। सील भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं। जो भी गायब है उसको 0 न करके क्या लिखेगा, कांस्टेंट लिखेगा। जैसे इसका अगर हम लिखना चाहे तो YZ है तो YZ में गायब कौन है, X है, तो आप लिखेंगे X बराबर कांस्टेंट, ऐसे करके, ठीक है। K का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 आपको ऑप्शन में भी आपको नजर आएगा। X बराबर K, Y बराबर K, Z बराबर K, ऐसा। तो आपको ये टिक करना है, जो गायब है उसको K के बराबर कर देना है जब पैरेलल का है तब। और सीधा अगर प्लेन का इक्वेशन पूछता, पैरेलल ना करता तो 0 लिखिएगा, ठीक है। जैसे ZX है तो इसमें गायब कौन है, Y, तो Y बराबर आपको K बता देना है। ये आपका आंसर है। ये तीनों चीज जरूर याद रखिएगा। पैरेलल का है तो आपको कांस्टेंट लगाना है, और अगर मान लीजिए सीधा सीधा ऐसे कह दे जैसे ये XY प्लेन का समीकरण, तो जो गायब है उसको 0 के बराबर लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात सारा समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो समझिए कि आपका 3D में मैक्सिमम सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो लास्ट में जैसा कि आपको पता ही है, हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए। तो सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर 2 प्लेन दे दिया गया है, ठीक है, और ये दोनों के बीच एंगल आपको बताना है। जैसा कि आपको हम पहला बताए भी थे, इसमें बताना है 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। बस एक छोटा सा सवाल है जो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा, ठीक है। दोनों प्लेन है, याद रखिएगा, एक रेखा और एक प्लेन नहीं है, ठीक ना। और अगर आपको कंडीशन याद होगा कि 2 रेखा लंबवत कब होता है, समांतर कब होता है, तो बड़ी जल्दी में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे आप लोगों को एक्सरसाइज 11.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक जरूर करिएगा।